मुल्क में आईनी बहरान, सुप्रीम कोर्ट में लार्जर बेंच की समाअत जारी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ उसकी आईनी और कानूनी हैसियत का जायजा लेना है। आज हम मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, मेरे ख्याल में डिप्टी स्पीकर को ऐसी रूलिंग देने का इख्तियार नहीं था। वकील फारूक नाइक ने कहा, स्पीकर को मालूम था गैर आईनी अमल है, इसलिए मौजूद नहीं थे। दौरान समाअत हुकूमती वकील बाबर आवान ने कहा, वजीर आजम कह चुके हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया, हमारे सामने सियासी बातें ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने पीपल्स पार्टी के वकील को मुखातिब करते हुए कहा, अगर आपको इस बेंच पर एतमाद नहीं तो बताएं, हम उठ जाते हैं। आप बताना पसंद करेंगे कि कौन से आईनी सवालात पर फुल कोर्ट की जरूरत है। आपका केस ताखीर की वजूहात पर नहीं, इस बात पर है कि स्पीकर की रूलिंग की वजूहात दुरुस्त हैं या गलत। फारूक एच नाइक ने जवाब दिया, उनको बेंच पर पूरा एतमाद है। बिलावल भुट्टो ने तर्जुमान पाक फौज से कौमी सलामती कमेटी इजलास पर सवाल कर लिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान बैरूनी साजिश का वावेला कर रहे हैं। फौज वजाहत करेगी कि क्या कौमी सलामती कमेटी इजलास में 197 अरकान को गद्दार करार दिया गया। वजारत दिफा 7 से 27 मार्च दौरान सरकारी मुरासलात को सामने ला सकते हैं। इमरान खान की अना पाकिस्तान से ज्यादा अहम नहीं है। सदर मुमलिकत ने निगरान वजीर आजम के लिए इमरान खान और शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। कहा कि अबूरी वजीर आजम के लिए अपना नामजद करदा नाम स्पीकर को भिजवा दें। 3 दिन में किसी नाम पर इत्तेफाक ना हो तो दोनों शख्सियात दो नाम कमेटी को भेजेंगी। 8 रुकनी कमेटी साबिक कौमी असम्बली अरकान और सेनेट अरकान पर मुश्तमिल होगी। खत में मजीद कहा गया कि इमरान खान आर्टिकल 224 के तहत निगरान वजीर आजम की तकर्री तक बरकरार रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कल सदर, वजीर आजम और स्पीकर के तमाम अहकामात को अदालती फैसले से मशरूत कर दिया था। मुत्तहिदा अपोजिशन का निगरान सेटअप के लिए मुशावरत का हिस्सा न बनने का ऐलान। शहबाज शरीफ का कहना है, आइन शिकन सदर से किसी किस्म की बात नहीं हो सकती। हमारी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। अदालत का फैसला आने दें, फिर अगला लाहे अमल बनाएंगे। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने रद्द अमल दिया कि अगर वो मुशावरत का हिस्सा नहीं बनते तो उनकी मर्जी। हमने 2 नाम भिजवा दिए, वो 7 दिन में नाम नहीं देते तो पहला नाम फाइनल हो जाएगा। अगर कौमी असम्बली में आइन नाफिज नहीं कर सकते तो मुल्क में भी नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो का कहना है, उम्मीद है आला अदलिया इमरान के मार्शल लॉ और बगावत को रोकेगी। पीपल्स पार्टी ने सियासी हिकमत अमली के लिए कल CEC का इजलास तलब कर लिया। शहबाज शरीफ बोले, इमरान न्याजी और टोले ने आइन शिकनी की, हम चुप नहीं रहेंगे, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, साबिक वजीर आजम ने सियासी खुदकुशी कर ली है, अगर बैरूनी साजिश साबित हुई तो हम साथ होंगे। मुत्तहिदा अपोजिशन ने सुप्रीम कोर्ट पर असरअंदाज होने की कोशिश की। अदालती बेंच पर मुसलसल तनकीदी हमले हो रहे हैं। फवाद चौधरी का अपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। बोले, अपोजिशन एहतजाज की बात ना करे। इमरान खान ने कॉल दी तो आपका घरों से निकलना मुश्किल हो जाएगा। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, आइंदा इलेक्शन EVM पर होंगे, जो तारीख का पहला फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। अपोजिशन को भागने का मौका नहीं मिलेगा। साद रफीक ने इमरान खान को साजिशी करार दे दिया। कहा, अब सिविल आमरीत ने भी आइन तोड़ना शुरू कर दिया। कल का दिन तारीख में स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। कमर जमान कायरा का कहना है, कल जो आइन तोड़ा गया पहले उसका हल निकालेंगे, फिर इलेक्शन की तरफ जाएंगे। ये लोग खुद को बचाने के लिए गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। उम्मीद है अदालत सिर्फ आइन नहीं, मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करेगी। असम्बलियां टूटने के बाद वजीर आजम रहा और ना कोई ऑपोजिशन लीडर, तो सदर निगरान हुकूमत के लिए किसको खत लिख रहे हैं? निगरान वजीर आजम के लिए आईनी मुद्दत मुकम्मल होने पर मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा।
अगर असम्बली तहलील हो चुकी तो पार्लिमानी कमेटी का भी वजूद खत्म हो चुका। ऐसे में निगरान वजीर आजम का तयन कैसे होगा? आईनी बहरान ने अहम सवालात खड़े कर दिए। माहिरीन के मुताबिक तमाम सवालात के जवाबात सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आ सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज अवाम से टेलीफोनिक गुफ्तगू करेंगे। बराह रास्त कॉल्स पर सवालात के जवाब देंगे। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं का इजलास भी आज बुला लिया। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। इमरान खान से गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मुलाकात मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक पंजाब असम्बली तोड़े जाने का इम्कान है। पंजाब में वजारत आला के लिए वोटिंग 6 अप्रैल को होगी। नून लीग की अपने अरकान असम्बली को लाहौर में ही रहने की हिदायत। अलीम और तरीन ग्रुप से भी लाहौर में ही रहने की दरख्वास्त कर दी। उधर पीटीआई और काफ लीग का नाराज अरकान को मनाने के लिए एक बार फिर राब्ता करने का इत्तफाक। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू जारी है। आपके खिलाफ आपको अपने घरों में रहना मुश्किल हो जाएगा। आप लोगों को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, जिस तरह कल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, आइन और कानून के दायरे में रहें। पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम किया जाए। किस मुंह से ये आइन की बात करते हैं? पीपल्स पार्टी और नून लीग को तो आइन का नाम लेते हुए शर्म आनी चाहिए। यानी वो जमातें जिन्होंने आइन की धज्जियां बखेरी, लोगों को खरीदा, करोड़ों रुपया देकर के, क्या आर्टिकल 63A आइन का हिस्सा नहीं है? किस तरह से आपने उस आइन को वायलेट किया? किस तरह से आपने ये 22 लोग उठा के जो है वो अपनी पार्टी में ले गए और आपने कहा कि नहीं ये आइन का हिस्सा है? क्या हॉर्स ट्रेडिंग आइन का हिस्सा है? क्या लोगों को खच्चर की तरह, घोड़े की तरह खरीदना बेचना आइन का हिस्सा है? और जब एक स्पीकर की रूलिंग जो है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो आप कह रहे हैं कि ये कोई आइन से बगावत हो गई है। आप होते कौन है ये कहने वाले? पाकिस्तान के अवाम इस वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है। कोई सियासी जमात कभी भी इलेक्शनों से इस तरह से राह फरार इख्तियार नहीं करती जिस तरह हम देख रहे हैं इस वक्त अपोजिशन राह फरार इख्तियार कर रही है। बड़ी सीधी बात है, दुनिया भर में जहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस आता है, अल्टीमेट सोल्यूशन अवाम देते हैं।